ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे जो है यहाँ पर घुटनों पर आ गया इजराइल। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में गिड़गिड़ाया, कहा मैं तो जनता का नौकर हूँ। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोला है, आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़क गई कांग्रेस। कहा फिलहाल बीजेपी ने राम मंदिर को सिर्फ अपना प्रोग्राम बना लिया है, अपना प्रमोशन कर रही है बीजेपी। और आखिरकार क्यों दोस्तों अखिलेश यादव ने इस बार दे दी हरी झंडी, क्या मायावती की होगी पार्टी में एंट्री इंडिया गठबंधन में। और क्यों राहुल गांधी की न्याय यात्रा से पहले ही बीजेपी के कई राज्य राहुल गांधी को दोस्तों यात्रा करने से रोक रहे हैं। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ऑल नोटिफिकेशन पे, ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले घुटनों पर आ गया इजराइल। एक बार फिर से आपको बताते चले इजराइल के ऊपर रॉकेट बरसा दिए हैं गाजा ने, हमास ने। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों हमास इजराइल की जंग के बाद अब एक बार फिर से इजराइल घुटनों पर आ गया है। इजराइल के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। आपको बताते चले इजराइल को सबक सिखाते हुए बीते दिन हमास ने फिर से एक बार इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद आपको बताते चले इजराइल लगातार घुटनों पर आता चला जा रहा है। एक तरफ उस पर दोस्तों कोर्ट का दबाव है, तो दूसरी तरफ आपको बताते चले हमास का। सीधी सी बात यह है, हमास इजराइल को सबक सिखाने में सबसे आगे है। और हमास ने दोस्तों एक बार फिर से जो यहाँ पर इजराइल को एक बड़ा झटका दे दिया है। आपको बताते चले हमास ने इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। आपको बताते चले दोस्तों फिलहाल राम मंदिर के ऊपर भड़की कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर गंभीर आरोप। कहा बीजेपी ने सिर्फ इसको अपना एक वो बना लिया है दोस्तों, खास करके अपने आप को प्रमोट करने का अवसर। दरअसल आपको बताते चले राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी बार बार राम मंदिर पर सियासत कर रही है। वो राम मंदिर का अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन कर रही है, जबकि दोस्तों इतनी जल्दी उद्घाटन होना ही नहीं था। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि उद्घाटन का टाइम बदल दिया गया और बीजेपी ने इसको जल्दी इसलिए कर दिया है ताकि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो 2024 में गर्म रहे। आपको बताते चले अब पूरी बीजेपी बार बार इस बात को दोहराएगी कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। देखो आपको बता दें जबकि इस मामले पर पूरी सियासत गर्म हो चुकी है और इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर का नहीं बल्कि बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी इसमें सिर्फ अपनी पार्टी का प्रमोशन करने वाली है आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। आखिरकार दोस्तों एक बार फिर से आपको बताते चले पूरी तरीके से इजराइल के खिलाफ हुआ एक और देश। जी हाँ, इजराइल के खिलाफ अब दोस्तों एक नए देश ने भर ली है हुंकार। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों इजराइल पहले ही घुटनों पर आ चुका था, लेकिन अब हम आपको बताते चलें एक और देश जो है उसने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और उसके ड्रोनों को अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल आपको बताते चले लेबनान और यमन के बाद दोस्तों अब जो ख़ास कर दोस्तों हमास और यमन की तो पहले ही ख़िलाफ़ हो चुके थे, क्योंकि हमास की लड़ाई चल रही थी, लेकिन लेबनान से यमन और हिजबुल्लाह पहले ही ख़िलाफ़ हो चुके थे। और आपको बताते चले दोस्तों अब एक और बड़ा झटका लगा है। यहाँ पर बताया जा रहा है ओमान जो है दोस्तों वो भी अब इस लड़ाई में कूद पड़ा है। उसने कल अमेरिका और इजराइल के दोस्तों कई ड्रोनों को अपने कब्जे में ले लिया है। दरअसल ये मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आपको बताते चले यमन के हूतीस तो थे ही, लेकिन इसके बाद हिजबुल्लाह पहले से ही हमले कर रहा था। अब ओमान ने भी जो यहाँ पर एक बड़ा झटका दे दिया। और सीधी सी बात ये दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल के ड्रोन जो थे जो उड़ रहे थे हवाओं में, उनको अपने कब्जे में ले लिया गया है, जो यहाँ पर लेबनान बॉर्डर से। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी बोले देश जुड़ेगा तब तक लड़ता रहूँगा देश के लिए लड़ाई। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो ये देश की लड़ाई लड़ना है। राहुल ने कहा कि देश में जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगा। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि जनता को इंसाफ नहीं मिल जाता। सीधी बात ये दोस्तों कि इस वक्त हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, वो ये कि फ़िलहाल देश की जो जनता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है। और ख़ास कर दोस्तों जो हिंदू मुसलमान किया जाता है बार बार, उससे तो जनता बहुत ही आहत है। यही कारण है जो राहुल गांधी ने कहा कि देश की जनता को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक तरीके से दोस्तों कल का दिन बीच में परसों से यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी को लपेटा और कहा कि फ़िलहाल ये देश के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है ताकि देश में जो दूरियां हैं दोस्तों वहाँ पर मोहब्बत की दुकान खोली जा सके और जनता को एक साथ
लाया जा सके। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़कते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा बीजेपी को पहले ही पता रहता होता है कि कहाँ कौन सा फैसला आने वाला है, इसलिए बीजेपी पहले ही अपने कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू कर देती है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, एकनाथ शिंदे के पक्ष में फैसला आने के बाद स्पीकर पर काफ़ी गंभीर आरोप लगे और ये कहा गया कि स्पीकर ने जानबूझकर एकनाथ शिंदे की सरकार को सही बताया और एमएलए को भी अयोग्य साबित नहीं किया। यही कारण है दोस्तों जो महाराष्ट्र में सियासत छाई हुई है, ये आरोप लगाया जा रहा है दोस्तों कि फिलहाल बार बार जो है यहाँ पर एकनाथ शिंदे को सपोर्ट करते हैं तमाम खासकर का संस्थाएं, और एकनाथ शिंदे ने जिन्होंने दोस्तों उद्धव ठाकरे के विधायकों को उड़ा लिया और कहीं ना कहीं ये इनलीगली था, इसको कोर्ट ने भी माना है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बताते चले स्पीकर का ऐसा फैसला सुनकर संजय रावत हैरान थे। संजय रावत ने कहा कि हालांकि हमें पहले ही पता था कि स्पीकर यही फैसला देगा, क्योंकि बंद कमरे में 3 से 4 बार एकनाथ शिंदे से मुलाकात हुई थी और संजय रावत ने साफ कहा है कि ये सरकार नपुंसक है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल पूरी तरीके से इजराइल हुआ दोस्तों बेजार। इजराइल ने टेक दिए अपने घुटने। इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगा। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल इजराइल के पीएम नेतन्याहू अब इंटरनेशनल कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि मैं तो जनता का नौकर हूं और हमारा गाज़ा पर कब्जा करने का कोई भी इरादा नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, गाज़ा पर कब्जा करने का जबकि पूरा प्लान बना चुका है इजराइल, सबको पता है। उसके बाद जब कोर्ट में ये मामला पहुंच गया और अब जब इंटरनेशनल कोर्ट में मामला शुरू हो गया है दोस्तों, तो उस वक्त आपको बताते चले अब बुरी तरीके से घिर गया है ये, ख़ास कर क्योंकि बताया जा रहा है कि फ़िलहाल ये कहा जा रहा है कि भैया हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। इजराइल की तरफ से लिखित में दिया गया है कि गाज़ा पर हमारा कोई कब्ज़ा करने का इरादा नहीं है, जबकि दोस्तों अभी हाल ही में पता चला था कि इजराइल बार बार इस बात को दोहरा रहा था कि वो गाज़ा पर हमास का कब्ज़ा छुड़ाकर ख़ुद कब्ज़ा करेगा, मतलब कब्ज़ा करके मतलब पूरी नज़र रखेगा, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उसकी होगी। देखा जाए तो मुस्लिमों को बेदखल कर वहाँ पर भी यहूदियों को बसाने का पूरा प्लान बनाकर बैठा था नेतन्याहू, लेकिन अब इंटरनेशनल कोर्ट में गिड़गिड़ाने लगा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले एक्शन में आ गए दोस्तों अखिलेश यादव। इस बार उत्तर प्रदेश से होगा खेल। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अखिलेश यादव ने इस बार उत्तर प्रदेश से खेल करने के बारे में सोच लिया। बीजेपी को लपेटे में लेते हुए अखिलेश ने साफ कहा है कि वह आने वाले समय में लोकसभा की दोस्तों सबसे ज़्यादा सीटें जो कि उत्तर प्रदेश में ही हैं, उसको लेकर अखिलेश और कांग्रेस की बात बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि हमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस पूरी 30 सीटें वहां पर चाहती है उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें लोकसभा की काफ़ी ज़्यादा सीटें, हर राज्य में देखा जा रहा है कौन कितना मजबूत है, उसी हिसाब से उसको सीटें दी जाएंगी, ताकि दोस्तों जब आपको बताते चलें जब वोट डाले जाएं, जब ये सीट शेयरिंग का मामला आए तो वहाँ पर कम से कम ये ना हो दोस्तों कि फ़िलहाल सीट में वोट बंटवारा के चलते वोट बढ़ जाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले समय में वोटों का बहुत महत्व रहेगा। इंडिया गठबंधन हर जगह ये तय कर रहा है सीट शेयरिंग फार्मूला। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस 30 सीटें चाहती है अखिलेश यादव से, कि अखिलेश यादव उन्हें लोकसभा की 30 सीटें दें। अब देखना होगा आखिरकार ये आंकड़ा सही बैठ पाएगा या नहीं, क्योंकि आने वाले समय में सरकार तो इंडिया गठबंधन की आएगी और ये पूरा विपक्ष तैयारी कर रहा है। लेकिन उससे पहले बड़ा मुद्दा और भी है जिसको सुलझाना बाकी है दोस्तों विपक्ष के लिए। आपको बता दें चले दोस्तों, ईवीएम पर फिर से मच गया घमासान। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के दोस्तों आप समझिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने लगाया मोदी सरकार पर आरोप। कहा ईवीएम को लेकर बीजेपी डरी हुई है, ईवीएम वाले सवालों को लेकर और ईवीएम से जुड़े हुए वीडियोस को लेकर सोशल मीडिया से अब हटवाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले ईवीएम को लेकर अब एक बार फिर से प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सोशल मीडिया के लोगों को खास कर बीजेपी अब टारगेट करने वाली है। उन्होंने बताया